जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग आज देखेंगे लेक्चर 6 पॉलिटी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मिसलेनियस देखेंगे आज। मिसलेनियस भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल देखते हैं, क्या क्या कैसे कैसे था। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963 इनका जीवन काल था। 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल था। 1884 से 1963 तक इनका जीवन काल रहा और उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे। 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक रहे प्रथम उपराष्ट्रपति जो भी ये थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 से लेकर के 1969 तक इनका जीवन काल रहा और ये 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक जो है इनका कार्यकाल रहा और ये इनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वराहगिरी वेंकटगिरी बने, जो कि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक के लिए बने। वर्तमान में ये उस समय उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जो 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक रहे। ये उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो वराहगिरी वेंकटगिरी जो थे, इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के कारण इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके द्वारा कार्यभार संभाला गया था। उसके बाद फिर वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक केंद्रीय मंत्री थे ये। बीडी जत्ती जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। 11 फरवरी 1977 से लेकर के 24 जुलाई 1977 25 जुलाई 1977 तक रहे थे। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक रहे। निर्विरोध निर्वाचित हुए थे 1969 में, इससे पहले वो पराजित हुए थे और 1977 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक, और ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 उपराष्ट्रपति। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया उपराष्ट्रपति रहते हुए, और राष्ट्रपति रहते हुए टोटल 4 प्रधानमंत्रियों के साथ के आर नारायण ने काम किया के साथ। और उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका कार्यकाल और जीवन काल दोनों याद रखना चाहिए। 1931 से 2015 तक इनका जीवन काल था और 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल था। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे ये। प्रतिभा देवी पाटिल जो है, प्रतिभा पाटिल 1934 में इनका जन्म हुआ और वर्तमान में है, और ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहे। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहे, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद 1945 में इनका जन्म हुआ और 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति रहे। उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से अब तक हैं और प्रथम आदिवासी मूल की राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश देखते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति कितने हुए टोटल? अभी तक में 15 राष्ट्रपति हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश और उनका कार्यकाल देखते हैं। सबसे पहले जो है जस्टिस हीरालाल जेकानिया 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे थे। उसके बाद
और कोई वैसा कुछ है नहीं, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लास्ट देखते हैं, जिसको देखना हो वो देख लेंगे। सबसे बाद का जो है जेपी वर्मा नहीं, और आगे है, ठीक है, देखते हैं 2012, ठीक है। डॉक्टर वाई.वी. चंद्रचूड़ 9/11/2022 से अब तक हैं। अभी शायद कोई और चेंज हो गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, भूल रहे हैं, ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखते हैं, सुकुमार सेन प्रथम थे, 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे। उसके बाद अंतिम जो है वो हैं राजीव कुमार, 15 मई 2022 से वर्तमान में अभी हैं। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती वी.एस. रमा देवी कार्यवाहक थी। आगे पढ़ते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने अपना राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो दिया। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी में शामिल दलों की संख्या 6 रह गई है। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव में 14 दलों को मिली थी। इस सूचना में अब मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2016 के नियम के अनुसार देश की राष्ट्रीय पार्टी की सूची में प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है। एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या क्या है? यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीट 2014 तक 11 सीट जीतती है तो बन सकती है। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीट के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिले हों तो बन सकती है, या एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 स्थापना थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 7 नवंबर 1964। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी 6 जनवरी 2013 को मान्यता प्राप्त हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री देखते हैं, प्रधानमंत्री कौन कौन से बने। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई। गुलजारी लाल नंदा दूसरे प्रधानमंत्री थे, 27 मई 1964 से 9 जून 1964। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुई। गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 प्रथम प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान हत्या की गई। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 40 वर्ष के थे राजीव गांधी। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई सरकारी पद धारण नहीं किया था। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई भी सरकारी पद धारण नहीं किया था। पीवी नरसिम्हा राव
20 जून 1991 से 16 मई 1996 प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 28 मई 1996। सबसे छोटी अवधि 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बने। उसके बाद HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, पहले पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा HD देवगौड़ा जो कि दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 21 अप्रैल 1998 पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे इंद्र कुमार गुजराल। अटल बिहारी वाजपेयी 21 अप्रैल 1998 से 22 मई 2004 प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 भारत के उदारीकरण के जनक। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से 30 मई 2019 जो प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी 30 मई 2019 से 5 जून 2024 एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी 5 जून 2024 से वर्तमान में अभी तक हैं लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति। संक्षिप्त विश्लेषण देखते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगभग 17 साल। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार 1964 और 1966। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने 1964 और 1966 में। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता के पश्चात 3 बार। इंदिरा गांधी 3 बार। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार। नरेंद्र मोदी 3 बार। राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। 371A नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371B असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371D आंध्र प्रदेश राज्य तथा तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371C मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371E आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371F सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371G मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371H अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371I गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371J कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान। जनजातीय क्षेत्र ट्राइबल एरियाज, जनजातीय क्षेत्र देखते हैं। असम में दीमा हसाओ जिला, पूर्व नाम उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी आंगलांग जिला, बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला जनजातीय क्षेत्र है। मेघालय में खासी पहाड़ी जिला जनजातीय पहाड़ी जिला, गारो पहाड़ी जिला। त्रिपुरा जनजातीय जिला। मिजोरम चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला। राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों का निवास स्थल देखते हैं। क्रेमलिन का है, राष्ट्रपति रूस के जो है यह स्थल कहाँ है, मॉस्को में स्थित है। उसके बाद 24 सक्सेस ड्राइव प्रधानमंत्री कनाडा रहते हैं, ओटावा में है। 24 सक्सेस ड्राइव प्रधानमंत्री कनाडा ओटावा में। 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री ब्रिटेन लंदन। ट्रेवेरिनल पैलेस राष्ट्रपति इटली रोम। लॉस पिनोस राष्ट्रपति मेक्सिको सिटी। अरास एन वास्तारेन राष्ट्रपति आयरलैंड डबलिन। पेलोसिया डिल मोनक्लो प्रधानमंत्री स्पेन मैड्रिड में। बर्मिंघम पैलेस महारानी ब्रिटेन लंदन। फेडरल चांसलर जर्मनी वॉन।
में स्थित है। और मर्डेका पैलेस राष्ट्रपति इंडोनेशिया में के जकार्ता में है। एवान ए सदर राष्ट्रपति पाकिस्तान इस्लामाबाद, एवान ए सदर हुआ। नारायण हिती नरेश नेपाल काठमांडू। पैलोसियो डिबेलेम राष्ट्रपति पुर्तगाल लिस्बर्न। दलॉज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में। चेट्यूडी लाचेन नरेश बेल्जियम ब्रुसेल्स में। ब्लू हाउस राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया सियोल। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति अमेरिका वाशिंगटन डीसी। एलसी पैलेस राष्ट्रपति फ्रांस पेरिस। नियामक निकाय रेगुलेटरी बॉडीज। बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण इरडा 1999 में इसकी स्थापना हुई। बीमा क्षेत्र को देखता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी 1992 में शेयर बाजार को देखता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में स्थापना हुआ। व्यापार प्रबंधन को देखता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई 1997 में स्थापना दूरसंचार को देखता है। भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2006 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस को देखता है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग 2003 में इसकी स्थापना और विद्युत के क्षेत्र को देखता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983 ईस्वी में स्थापना, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र को देखता है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण 2003 में पेंशन को देखता है। हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016 आवास को देखता है। प्रसार भारती 1997 रेडियो एवं दूरदर्शन को देखता है। देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल। देश के अर्धसैनिक और सुरक्षा बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी 1962 ईस्वी में स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करते हैं। असम राइफल्स सबसे पुराना जो है सुरक्षा बल है। 1835 ईस्वी में शिलोंग असम में इसका मुख्यालय है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा देखता है असम राइफल्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ 1939 ईस्वी में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आंतरिक सुरक्षा देखता है। त्वरित कार्रवाई बल आरएएफ 1992 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण देखता है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी 1963 में स्थापना हुआ और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नई दिल्ली मुख्यालय है। 1965 ईस्वी में स्थापना हुआ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा देखता है। केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल सीआईएसएफ 1969 ईस्वी में नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। पीएसयूज की सुरक्षा पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है उसका इसकी सुरक्षा देखता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में मुख्यालय है। देश में आतंकवादी हमले के साथ सुरक्षा को देखता है। उसके बाद होम गार्ड्स 1946 ईस्वी में नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगे को नियंत्रित करने के लिए। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 1957 ईस्वी में नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। रेल यात्रियों, रेल परिसंपत्तियों एवं रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी 1988 ईस्वी में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार की सुरक्षा एसपीजी करता है। मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस जिसको कहते हैं 1987 ईस्वी में नौसैनिक बल है। ठीक है। प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजियन डी ऑनर। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट। बेल्जियम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल। जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। प्रमुख संस्थाओं के सदस्य संख्या। संविधान सभा गठन के समय 389 सदस्य थे 292 प्रांतों से।
93 देशी रियासत से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई। लोकसभा अधिकतम सदस्य संख्या 550, 530 राज्य से तथा 20 केंद्र शासित प्रदेश से। वर्तमान में 543 सीटें हैं, 524 राज्यों से एवं 19 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। शेष 7 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए निर्धारित है। शेष 7 सीटें पीओके के लिए निर्धारित है। राज्यसभा अधिकतम सदस्य संख्या 250, 238 राज्यों से, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, 225 राज्यों से और 8 संघ शासित प्रदेशों से एवं 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। विधानसभा अधिकतम सदस्य संख्या 500 सदस्य, सर्वाधिक संख्या 403 उत्तर प्रदेश, 294 पश्चिम बंगाल, 288 महाराष्ट्र, 243 बिहार। विधानसभा न्यूनतम सदस्य संख्या 60, इसके कुछ अपवाद भी हैं। 60 से कम सदस्य संख्या वाली विधानसभाएं गोवा 40 सीट, मिजोरम 40 सीट, सिक्किम 32 सीट और पुदुचेरी 33 सीट। यानी सबसे कम सिक्किम में है 32 सीट, दूसरा सबसे कम पुदुचेरी में है 33 सीट। विधान परिषद अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा के सदस्यों की 1/3, राज्य विधानसभा के सदस्यों के 1/3। विधान परिषद न्यूनतम सदस्य संख्या 40 सदस्य। विधान परिषद वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 6 राज्य में वर्तमान में विधान परिषद है। उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 न्यायाधीश। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 80 सदस्य। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य वाले राज्य एक सदस्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को छोड़कर। लोकसभा एक सदस्य मिजोरम से है, एक सदस्य नागालैंड से, एक सदस्य सिक्किम से है और सभी केंद्र शासित प्रदेश से एक सदस्य है, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव को छोड़कर। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य वाला राज्य उत्तर प्रदेश 31। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य वाला राज्य एक सदस्य गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी से एक राज्यसभा सीट है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में अलग अलग समय पर इसमें अन्य भाषाएं शामिल की गई। गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सांसद संख्या है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होने पे ही कार्यवाही चालू होती है, उसी को कोरम कहा जाता है, गणपूर्ति। प्रमुख आयोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का समावेश। सरकारिया आयोग 1983 ईस्वी में, केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसा। धर आयोग 1947-48 एस के धर के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया 1948 ईस्वी में, राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए, रिपोर्ट दिया था। जवाहर राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953, सैयद फजल अली हृदयनाथ कुंजरू के एम पन्नीकर इसके मेंबर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन कौन थे? सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पन्नीकर। राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया, इसी आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। लोक लेखा समिति कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा तथा CAG के प्रतिवेदन रिपोर्ट्स का निरीक्षण करना। प्राक्कलन समिति कुल 30 सदस्य लोकसभा से, प्रशासनिक दक्षता एवं मितव्ययता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव तथा संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव।
संयुक्त संसदीय समिति JPC लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य या एक तदर्थ एडहॉक कमेटी है। कोठारी आयोग DS कोठारी 1976 ईस्वी में भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियां एवं विधि। कोठारी आयोग। नियोगी आयोग 1946 ईस्वी में KC नियोगी के द्वारा अध्यक्ष थे उसके, आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा। बलवंत राय मेहता समिति 1956 से 1957 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति। VM तारकुंडे समिति 1974 ईस्वी में चुनाव सुधार, मतदाता आयु वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसाएं की। पुंछी आयोग 2007 मदन मोहन पुंछी केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसा की। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद V रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। अनुच्छेद 75 न्यूनतम आयु 25, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 124 का ए, निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 124 का ए, और न्यूनतम आयु का कुछ नहीं है। अधिकतम आयु 65 वर्ष, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को। न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका अनुच्छेद 124 का 1 में वर्णित है, और 62 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा को त्यागपत्र दिया जाएगा, राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। राज्यपाल अनुच्छेद 153 अनुच्छेद जो है जिससे निर्वाचन होता है अनुच्छेद 155 से, और मैक्सिमम आयु जो है मिनिमम आयु 35 साल। शपथ ग्रहण कौन कराएगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और जो इस्तीफा देगा, त्यागपत्र देगा, वो राष्ट्रपति को देगा। मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका अनुच्छेद 324 का 2 में इस पर का निर्वाचन है, और 65 वर्ष मैक्सिमम इसका है। राष्ट्रपति द्वारा इसको शपथ ग्रहण कराया जाता है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 दोनों, मतलब निर्वाचन भी और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी भी है, और इसका मैक्सिमम एज 65 होता है, यानी 65 वर्ष होता है, और ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्र लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्र लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 जो अध्यक्ष होता है 315 के तहत, और 65 वर्ष मैक्सिमम, और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। सदस्य लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 के तहत 65 वर्ष मैक्सिमम आयु, और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। अध्यक्ष वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 65 वर्ष इसका मैक्सिमम एज है, और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। उसके बाद उपाध्यक्ष नीति आयोग कुछ नहीं है इसका। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होता है, और प्रोटेम स्पीकर को तो ऑटोमेटिक नया स्पीकर बनते ही, अध्यक्ष बनते ही हटा दिया जाता है। तो ये रहा वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग आयोग एवं मुख्यालय देखेंगे। उसके बाद फिर जो है आगे का हम लोग देखेंगे। ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है फिलहाल, ये लेक्चर 6। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ कमेंट फीडबैक देना हो तो कमेंट ओपन है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।